कन्या पूजन में इन चीजों का रखे ध्यान, होगा लाभ और कल्याण। नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या के साथ बालक को भी करें आमंत्रित। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं मां दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूरा, बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। 2 से 10 वर्ष की कन्या का महत्व। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं मां दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं बल्कि पहले उनके दूध या पानी पाव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन में इस बात का रखें ध्यान। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा चना के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और लांगूरा को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदरपूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद लें और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें।